हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज आपका जो सर्कल का चैप्टर चल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल का, उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल की बात हम कर रहे हैं। अब ये चीज होती क्या है, सेगमेंट क्या चीज होती है, सेक्टर क्या चीज होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्टर का मतलब, सेगमेंट, पहले सेगमेंट पढ़ लेते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है द पार्ट or portion of the circular region enclosed between a chord and corresponding arc। यानी कि आपको कॉर्ड को देखना है और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग आर्क को देखना है। कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब है जो उसके साथ लगी हुई है। तो अगर हम बात करें, एक सर्कल है और उसकी आर्क ये है ए बी, एपी भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं, और ए बी एक कॉर्ड है उसकी। तो इसके बीच का जो सर्कुलर रीजन आ रहा है, मतलब जो रीजन आ रहा है, उसी को बोलते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पर सेगमेंट दो तरह के बन सकते हैं, एक तो माइनर सेगमेंट जो छोटा है, और जो मेजर सेगमेंट जो बड़ा है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ए पी बी इज द माइनर सेगमेंट और ए क्यू बी इज द मेजर सेगमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? ए पी बी माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट के रूप में ए क्यू बी आपको नजर आ रहा है। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है। तो अब हम आपको इसके अंदर ये समझाते हैं कि ये सेक्टर क्या चीज होती है। तो सेक्टर भी लिख लेते हैं कि क्या चीज होती है। सेक्टर, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन the part of the circular region enclosed by two radii, enclosed by two radii and the corresponding arc is called sector. The part of the circular region enclosed by the two radii and the corresponding arc अगर बात करें तो इसका मतलब हम इसको ऐसे दिखाएंगे। सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सेंटर से रेडियस खींचेगा तो ये जो एक एंगल से बन रहा है, एक ट्रायंगल और एक सेगमेंट, यानी कि अगर मैं इसको यहां से डिवाइड भी कर दूं, एक ट्रायंगल और सेगमेंट का जो जोड़ होता है, बेसिकली ये जो चीज हो जाएगी ये एक सेक्टर कहलाएगा। तो ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये एक माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, और ये एक मेजर सेगमेंट कहलाएगा, सॉरी मेजर सेक्टर कहलाएगा। सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। तो बात यही समझनी है कि इसके अंदर जो टू रेडियाई और सर्कुलर रीजन का जो पार्ट होता है उसको सेक्टर बोलते हैं, और कॉर्ड और सर्कुलर रीजन का जो पार्ट होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर इसको नाम दे देता हूं मैं भी, इसको सेम, इसको हमने क्यू दिया था और इसको पी दिया था, और यहां पर ए बी और ये ओ है। तो ओ ए पी बी इज वॉट? ओ ए पी बी, यानी कि दोनों ही ओ ए पी बी कहलाएंगे। यहां पर माइनर सेगमेंट कहलाएगा ये, और ऊपर से लेके आए तो ओ क्यू ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी इज द मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, सेक्टर नॉट सेगमेंट,
सेक्टर सेगमेंट बार बार रिपीट हो रहा है मुंह के अंदर, मगर ये सेक्टर है, सेक्टर OAPB माइनस सेक्टर, क्योंकि रेडियाई और सर्कुलर रीजन के बीच में ये आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो और मेजर सेक्टर के रूप में ये बड़ा वाला पोर्शन कहलाएगा। तो इस तरह से सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस आपको नजर आना चाहिए। तो जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, आप दोबारा नहीं आगे बढ़ सकते। तो सेक्टर दो रेडियाई के साथ बनता है और सेगमेंट एक कॉर्ड के साथ बनता है। ये बात क्लियर होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये रेडियाई है। तो अगर हम बात करें कि ये वाला जो एंगल है, एंगल AOB को अगर हम थीटा मान लें तो बेसिकली एंगल AOB किसके बराबर होगा? टोटल जो पूरा अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो ये कितना होता है? 360 डिग्री का। तो एंगल AOB किसके बराबर होगा? 360 में से एंगल थीटा निकाल देंगे, यानी कि एंगल AOB निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये बनेगा आपका एंगल ये, इसको अगर एंगल AOB यहां निकाल दें तो इसको एंगल बोलेंगे, एंगल, ये भी एंगल AOB कहलाएगा, मगर क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर का। ये माइनर सेक्टर निकाल देंगे 360 डिग्री में से तो मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। अगर इसको हम थीटा मान लेते तो इसको हम थीटा भी यहां पर लिख सकते हैं इसकी जगह। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सेगमेंट या सेक्टर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो सेक्टर मींस ऑलवेज, इंपॉर्टेंट बात है, सेक्टर मींस खाली सेक्टर लिखा है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। और वो अगर सेगमेंट लिखा है तो भी वो माइनर सेगमेंट की ही बात करेगा। यानी कि क्वेश्चन में अगर सेक्टर या सेगमेंट जैसी भाषा लिखी है कुछ भी तो वो हमेशा माइनर की बात करेगा, नहीं तो स्पेसिफिकली मेजर होगा तो स्पेसिफिकली वो बताएगा क्वेश्चन में, राइट? तो बस इतनी सी बात समझनी है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका एरिया, बेसिकली एरिया से रिलेटेड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो एरिया से रिलेटेड जो अमाउंट होगा वो कैसा दिखेगा, किस तरह से निकलेगा। तो फॉर्मूले हैं इसके लिए। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, इसका ए पार्ट एक और फॉर्मूला निकलेगा। चलिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और हम थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, जो भी एंगल है वो माइनर एंगल है या मेजर एंगल है वो थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल की बात कर रहे हैं। और पूरा एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसमें से सिर्फ थीटा का पार्ट निकालना है एरिया का, तो थीटा बाय 360 टोटल से डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर से। तो आपके पास ये जो चीज है, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला होता है कि अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना हो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल थीटा। क्वेश्चन का मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये सर्कल है
तो इसमें से जो सेक्टर आपने निकाला है, सेक्टर यानी इस तरह से जो सेक्टर निकाला है, ये इस वाली लेंथ की बात कर रहा है। ये एग्जांपल मैं आपको समझा के बताऊं तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये वाली आर्क जो आपको दिखाई दे रही है, इस आर्क की बात कर रहा है कि इस आर्क की लेंथ कितनी है, ये चीज निकालनी। तो लेंथ का मतलब पूरे, अगर हम सर्कल को देखें, लेंथ का मतलब होता है उसका पैरामीटर, यानी कि पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो ये पूरी की पूरी लेंथ, ये कहलाती है उसका पैरामीटर। तो पैरामीटर नहीं निकाल रहे हैं, मगर एक छोटा सा पार्ट का पैरामीटर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब छोटे से पार्ट की जो लेंथ होगी वो कैसे निकलेगी उसके बारे में बात हो रही है। तो आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है उसकी लेंथ होती है 2πr, और हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा एंगल की जो आर्क है उसकी लेंथ निकालनी। तो इस तरह से उसकी आर्क निकल जाएगी, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल। तो सेक्टर पहले पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको सर्कमफ्रांस या लेंथ के निकालने के लिए 2πr टोटल लेंथ होती है, सर्कमफ्रांस होता है उसका। इसका मतलब पैरामीटर में से सिर्फ उस पार्ट की लेंथ निकालनी है जो आपके इस सेक्टर में दिखाई दे रही है। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर। तो अगर मैं इसके अंदर एक तीसरा फॉर्मूला बनाऊं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि यहां पर ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें से एक सेगमेंट हमने ये निकाल दिया, ए बी कॉर्ड से अगर निकाल देता हूं, तो इसकी लेंथ यानी कि इसका जो एरिया, ये सेगमेंट का जो एरिया है वो हमें यहां से निकालना है। तो अगर इसको ज्वाइन कर देंगे हम ओ, तो ओ ए बी जो दिखाई दे रहा है, ओ ए बी, या इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए पी बी, लग देते हैं। ओ ए पी बी क्या हो गया? एक सेक्टर है। कौन सा? माइनस सेक्टर है। माइनस सेक्टर ये आपको दिखाई दे रहा है जो अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इसमें से अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी को लेस कर दूं तो एक्चुअली ए पी बी सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूले में लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी। आपने एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी निकालना है, तो इसके लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कर देंगे, तो ये आपका निकल आएगा। ये फार्मूला आपको समझ में आ चुका होगा, मुश्किल नहीं है फार्मूला। अगर हमने बनाया है तो ये आसानी से बन जाता है, मगर ये समझना जरूरी है कि आपको ये वाले पोर्शन को निकालना है तो आप पूरा सेगमेंट को निकालेंगे ओ ए पी बी में से। जो सेगमेंट है, सॉरी, जो सेक्टर है ओ ए पी बी, उसमें से आप ट्राइंगल ओ ए पी, सेक्टर ओ ए पी बी में से ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाए। क्या बात समझ में आ गई? तो बस इतनी सी बात समझनी है, इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को।